कि अब अगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं देंगे तो यकीनन बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस को अगला मर्तबा 25,000 ले आए थे उसको इस बार 15,000 में ला करके पहुंचाएंगे। जनता इस बार ठान लिया है। द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। आज हमारे साथ बिहार के चर्चित विधायक MIM के विधायक कमरुल हुदा साहब हमारे साथ हैं और हम उसी से कई सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारा तीसरी बार मुलाकात हो रही है। सर, द मैसेज न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कई सवाल है मन में, इसलिए हम आज आपके पास आए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि 2019 उपचुनाव में आपका जीत हुआ, शानदार जीत हुआ। उस वक्त भी आपको बीजेपी का एजेंट लोग कहा और इस वक्त भी वही इल्जाम लोग दोहराते नजर आ रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपका? देखिए, जिन लोगों ने बीजेपी का एजेंट कहा, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या राजद के लोग हों, जिन लोगों ने कहा कि MIM बीजेपी का एजेंट है और ये वोट कटवा है, किशनगंज की जनता ने उसको जवाब दे दिया कि वोट कटवा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि वोट कटवा कांग्रेस है। कांग्रेस को 25,000 में ला करके पहुंचा दिया और हम 72,000 वोट लेकर के आए और हम यहां से जीत हासिल किए। तो ये किशनगंज की जनता जवाब दे दिया। पहले इन लोगों का क्या काम था कि ये लोग 5 साल के बाद क्षेत्र में आते थे। क्षेत्र में आने के बाद लोगों को वही दोहराते थे कि अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। बीजेपी का डर दिखा करके, बीजेपी का भय दिखा करके इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, मुद्दा से मतलब नहीं है, सीमांचल की बदहाली से मतलब नहीं है, किशनगंज का बदहाली से मतलब नहीं है। इन लोगों का एक मतलब है कि डर दिखाओ, डर दिखा करके वोट ले लो और फिर जाकर के दिल्ली और पटना में जाकर के बैठे रहो। 5 साल पूरा हो जाएगा, फिर जाकर के वोट में मांगना है, जनता के बीच में जाना है, कोई विकास नहीं करना है, फिर वही डर दिखाना है। तो लोगों को समझ में आया कि हमको विकास चाहिए, विकास के मुद्दा पर हमें वोट देना है। तो इस बार लोगों ने जवाब दे दिया कि वोट कटवा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, वोट कटवा कांग्रेस के लोग हैं, जिनको यहाँ के जनता ने जवाब दे करके 25,000 में पहुंचा दिया। जो अपने इस सीट को विरासत समझता था, ये लोग समझता था कि ये मेरा विरासत है, ये मेरा खानदानी सीट है, हम जाएंगे खानदान के नाम पर, विरासत के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर वोट ले लेंगे और बीजेपी का डर दिखा करके वोट ले लेंगे। किशनगंज की जनता अब समझ गई है कि पूरे देश के अंदर आज अगर कोई आवाज उठाने वाला है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौता शेर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। विधान जब लोकसभा में गरजते हैं तो पूरे देश के अकलियतों, दलितों, महादलितों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अब लोग इस बार कुछ नहीं सुनेंगे और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगला बार से ज्यादा वोट देकर के इस बार जिताएंगे। और इंशाअल्लाह इस बार मैं जब जीत करके गया था तो विधानसभा में जब मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया था तो मैं उन लोगों को यही जवाब दिया था कि आने वाला 2020 जो 2020 में चुनाव होगा, उस 2020 में हम कम से कम 20 सीट बिहार विधानसभा में जीत करके जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं अभी भी यही बात बोलता हूं कि इस बार हम लोग पूरा 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 20 सीट जीत करके हम लोग बिहार विधानसभा में जाएंगे। इस बार लोगों का एतमाद जगह है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति लोगों का एतमाद जगह है और इस बार एतमाद के साथ लोग वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। में हम कुछ लोग जो गांव में रहते हैं अक्सर बोलते हैं कि इनका सरकार नहीं बनेगा तो क्या कहते हैं, ये कैसे विकास कर पाएगा? क्या आपका कह रहा हूं कि मैं कोई सरकार बनाने के लिए नहीं आया हूं, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है ना मुझे मंत्री बनना है, लेकिन इस सीमांचल से 20 आदमी इस बिहार के अंदर में 20 विधानसभा जीत करके जब सरकार में जाएंगे, जो सेकुलर का सरकार बनेगा उसके साथ मिल करके जब सरकार बनाएंगे तो इस सीमांचल का जो बदहाली है, बदहाली का लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा जो हक है, हम अपनी हक के लड़ाई को लड़ेंगे और उस हक की लड़ाई को हम मांग करके नहीं अगर मिलेगा तो हम छीन करके लेंगे। इस ताकत के साथ हम जाकर के विधानसभा पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम जानते हैं कि हमें कोई मंत्री नहीं बनना है, लेकिन अपने हक का लड़ाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जो हक हमें नहीं मिलेगा उसको हम छीन करके लेने का कोशिश करेंगे। इस सीमांचल का जो बदहाली है उस बदहाली को दूर करेंगे। इस सीमांचल का बदहाली को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सीमांचल की हालत को उन्होंने आकर के देखा कि यहाँ पर जिस जगह में
जिस किशनगंज जिला में बात करते हैं कि 70% आबादी है, 70% अकलियतों की आबादी है, वहां पर शिक्षा का ये हाल है, वहां पर स्वास्थ्य का ये हाल है, बिजली का ये हाल है, पानी का ये हाल है। तो उन्होंने एक मिशन, एक आवाज दिया किशनगंज के अंदर में, इस जिला के अंदर में, इस सीमांचल के अंदर में। उस आवाज को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान और हम लोग आगे बढ़े हैं और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह इस बदहाली को हम लोग दूर करेंगे और बहुत जल्द यहाँ इस बदहाली दूर होगा और सीमांचल का खुशहाली होगा। अगला एक्शन प्लान आपका क्या है सर? दिल्ली ख्वाहिश क्या है कि किशनगंज विधानसभा में किस किस तरह का विकास होना चाहिए? देखिए, अगला एक्शन प्लान मेरा यही है कि किशनगंज विधानसभा में जो मेरा एक्शन प्लान है, जो छूटे हुए काम है, अब तक किशनगंज विधानसभा में मैं तो ये समझता हूं कि काम ही नहीं हुआ। अगर पहले के विधायक हमारे और पहले के रहबर, पहले के नेता अगर क्षेत्र के अंदर में घूमते, क्षेत्र का भ्रमण करते, क्षेत्र के जाकर के लोगों की समस्या को जानते। अभी मैं क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान में 87 ऐसे रोड हमको मिले जो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसका कोई माँ बाप नहीं है। जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान में मुझे वो रोड मिला, उसका सूची बना करके मैं उसको पटना में प्रधान सचिव से मिले, प्रधान सचिव को वहां पर दिए और वहां से प्रधान सचिव के यहाँ से स्वीकृति होकर के किशनगंज आया। किशनगंज आकर के उसको आदेश हुआ कि ये सारे रोडों का एस्टिमेट बनाया जाए, एस्टिमेट बना करके इनको भेजा जाए। जब तक लॉकडाउन लग गया तो सारे क्षेत्र में हम कुछ लोग जो गांव में रहते हैं अक्सर बोलते हैं कि इनका सरकार नहीं बनेगा तो क्या कहते हैं, ये कैसे विकास कर पाएगा? क्या आपका कह रहा हूं कि मैं कोई सरकार बनाने के लिए नहीं आया हूं, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना मुझे मंत्री बनना है। लेकिन इस सीमांचल से 20 आदमी इस बिहार के अंदर में 20 विधानसभा जीत करके जब सरकार में जाएंगे, जो सेकुलर का सरकार बनेगा उसके साथ मिल करके जब सरकार बनाएंगे तो इस सीमांचल का जो बदहाली है, बदहाली का लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा जो हक है, हम अपनी हक के लड़ाई को लड़ेंगे और उस हक की लड़ाई को हम मांग करके नहीं अगर मिलेगा तो हम छीन करके लेंगे। इस ताकत के साथ हम जाकर के विधानसभा पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम जानते हैं कि हमें कोई मंत्री नहीं बनना है, लेकिन अपने हक का लड़ाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जो हक हमें नहीं मिलेगा उसको हम छीन करके लेने का कोशिश करेंगे। इस सीमांचल का जो बदहाली है उस बदहाली को दूर करेंगे। इस सीमांचल का बदहाली को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सीमांचल की हालत को उन्होंने आकर के देखा कि यहाँ पर जिस जगह में, जिस किशनगंज जिला में बात करते हैं कि 70% आबादी है, 70% अकलियतों की आबादी है, वहां पर शिक्षा का ये हाल है, वहां पर स्वास्थ्य का ये हाल है, बिजली का ये हाल है, पानी का ये हाल है। तो उन्होंने एक मिशन, एक आवाज दिया किशनगंज के अंदर में, इस जिला के अंदर में, इस सीमांचल के अंदर में। उस आवाज को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान और हम लोग आगे बढ़े हैं और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह इस बदहाली को हम लोग दूर करेंगे और बहुत जल्द यहाँ इस बदहाली दूर होगा और सीमांचल का खुशहाली होगा। जो सीमांचल का आज किसान की हालत देख लीजिए। हमारे पूर्वज के, मैंने तो पहले ही कहा कि जितने भी सरकारें यहाँ पर आई हैं, चाहे वो केंद्र के सरकार हो या राज्य के सरकार हो, इस इलाके को वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का काम किया, यूज करने का काम किया। पहले हमें दिखाया कि ये जूट का इलाका है, इस जूट के इलाके में यहाँ पर जूट मिल बनेगा, लेकिन आज तक वो जूट मिल झूठ मिल बन करके रह गया। और हमारा किसान मजदूर जो अपना खून पसीना एक करके, माथे का पसीना पांव पे चला जाता था, जूट पैदा करते थे और उसका रेट कौन तय करता था? यहाँ के सेठ साहूकार उसका रेट तय करते थे। आज उस हालात को देख करके यहाँ पर जूट मिल नहीं बना। जब सही दाम उनको नहीं मिला तो अब मूव कर गए मक्का की तरफ। अब मक्का की तरफ से मूव कर गए हैं। अब मक्का का यह हालत है कि आज मक्का 1000 रुपया क्विंटल बेचने के लिए तैयार है। क्या कारण है? कारण यही है कि यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। यहाँ पर अनानास पैदा होता है, जो अनानास पैदा करके यहाँ पर 10 रुपया में किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। वही अनानास का कीमत यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, वहां जाकर के वो अनानास 100 रुपया में बिकता है। अगर यहाँ पर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट हो जाएगा तो अनानास का कीमत
किसान को सही मिलेगा। जो अनानास आज 10 रुपया में बेचने पर मजबूर है, वो अनानास 50 रुपया में किसान डायरेक्ट प्रोसेसिंग प्लांट में ले आकर के देंगे। हमारे यहाँ पर कोई सनत व हरकत नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, हमारा अनानास पैदा होता है, अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे कि हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट हो, यहाँ पर किसानों को सही मुआवजा मिले, सही दाम मिले, सही कीमत मिले। इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे। यहाँ की बदहाली का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस बदहाली का लड़ाई जब हम लोग लड़ेंगे तो ये इलाका खुशहाल होगा। लोग अब जान गए हैं, लोग जान गए कि हमें विधायक किस तरह का चाहिए। वो विधायक नहीं चाहिए जो डरा करके वोट लेकर के जाकर के पटना में बैठे रहे। हमें वो विधायक चाहिए कि 12 बजे रात में भी अगर हम आवाज दें तो मेरे पास आकर के खड़ा हो। और इंशाअल्लाहुल अजीज वही काम आज हम लोग कर रहे हैं, जो पूरे इलाके में जाकर के लोगों के सामने में घूमते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनके परेशानियों में शामिल होते हैं, उनके परेशानियों को बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा प्रयास सफल होगा और आगे बढ़ करके ये इलाका खुशहाल होगा, इतना हम पूरा उम्मीद करते हैं। सर, पटना में आप पहली बार गए और मजलिस का विधायक पहली बार वहां पर गए, आपको कैसा महसूस हुआ वहां पर पहली बार जब पटना असेंबली पहुंचे थे? महसूस तो ऐसा हुआ कि जब लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बैठते हैं, जब वहां पर आवाज देते हैं पूरा देश के लिए, पूरे देश के अकलियतों के लिए, पूरे देश के दलितों के लिए, तो पता चलता है कि देश की जो अकलियत है, जो दलित है, महादलित है, पिछड़ी जाती हैं, अत्यंत पिछड़ी जाती हैं, सबका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। उसी तरह से किशनगंज से एक सीट जब जीत करके विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में पूरे बिहार के लोगों का, पूरे बिहार के अकलियतों का, पूरे बिहार के दलितों का, पूरे बिहार के महादलितों का, पूरे बिहार के पिछड़ी जातियों का, सारे लोगों का सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि अब किशनगंज से जो हवा चली है, किशनगंज से जो मिशन चला है, अब पूरे बिहार में वो मिशन चलेगा और पूरे बिहार में 2020 में हम लोग अधिक से अधिक सीट जीत करके बिहार विधानसभा में जाएंगे। ये मुझे पूरी